मेरा नाम है ज्योत्सना। आज हम वीडियो बना रहे हैं आपके पार्टनर की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट रखे हैं, आप ऑब्जेक्ट 1 यानी पायल चूज़ कर सकते हैं। पायल 1, पायल 2 और पायल 3 आप चूज़ कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ओम नमः शिवाय। हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं पायल 1 से, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के साथ। अगर आपने जो है की चूज़ किया, पिरामिड चूज़ किया है, तो आप जो है टाइम स्पेंड देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है 10 स्टेप, उस पर जाकर आप जो है देख सकते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने ग्रीन जो है पिरामिड जो है चूज़ किया है तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से ओम नमः शिवाय। आपकी पार्टनर की आपके लिए ट्रू फीलिंग्स क्या है। यहाँ पे हर चक्रा जो हील हो रहा है, यानी कि सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है। ठीक है, जो भी चीज़ें चल रही हैं, मन में कोई भेदभाव या आपस में झगड़ा या कुछ ऐसी परेशानी चल रही है, आपको लग रहा है या आपके पार्टनर को वॉइस वर्सा हो सकता है, आपसे कुछ गलत हुआ है उनके लिए, या उन्होंने सारी चीज़ें आपके सामने एक्सप्लेन नहीं की, आपने आपको संपूर्ण रूप से आपके सामने नहीं दर्शाया। इसका मतलब ये ऐसे भी हो सकता है कि उन्होंने अपना ट्रू सेल्फ आपको नहीं दिखाया। मतलब ये कि आपसे कुछ छुपाया गया है जो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जानना ज़रूरी था। ठीक है, लेकिन फिर भी आप इस रिलेशनशिप को एक सेकंड चांस देना चाहते हैं, और आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप उनके सोलमेट हैं। वॉइस वर्सा हो सकता है कि आपको लग रहा है कि वो आपके सोलमेट है। वो चाहते हैं कि आप जो है अपने एक्स से बात करना बंद करें, आप उनके साथ जीवन में आगे बढ़े। उनको डर है, उनको ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें चीट कर रहे थे या आपने उन्हें चीट किया है। इस वजह से उनके दोस्त, फैमिली, फ्रेंड्स ये चाहते हैं कि वो आपको छोड़कर जीवन में आगे बढ़े, और उनको लग रहा है कि उनका एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट कर देना चाहिए जब आप उनके साथ पूरी तरह से लॉयल ही नहीं हैं। उनको लग रहा है कि उतना अफेक्शन आपकी तरफ से उनको नहीं मिल रहा है जितना अफेक्शन वो आपको दिखा रहे हैं। उनको लग रहा है कि आपका जो है 100% लॉयल्टी उनके साथ नहीं है। साथ में आप लोगों के बीच में काफ़ी लोग यहाँ पे सेपरेशन में हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि कुछ लोगों का ये है कि आप पूरी तरह से ऑनेस्ट नहीं रहे। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है जिन चीज़ों का उनको पता होना चाहिए उन चीज़ों को आपने छुपाया है। अपने अपनी असलियत के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने रिलीजन के बारे में खुल के नहीं बताया है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि उन्हें लग रहा है कि उनकी लाइफ में इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन आपने उन्हें या तो शायद आपको पता नहीं था या याद नहीं रहा होगा, या फिर आप भूल गए, आपने उनका जिक्र भी नहीं किया। वो आपके पर्सन को बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है ये बातें। ठीक है, कि आपने कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ उनसे जो है छुपा कर रखी। वो इस बात को बर्दाश्त करने की क्षमता उनसे बाहर है, लेकिन फिर भी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद आपके पास आने की पूरे चांसेस हैं। हो सकता है कि वो आपको वापस मिलने की कोशिश करें, लेकिन अगर आप चाहते हैं ये रिलेशनशिप आपके लिए काम करे, आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाए, उनका जो सेकंड थॉट है वो ये है कि वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो वापस आ जाए तो आप जो है उनको कंट्रोल करने की या उनको अननेसेसरी कंट्रोल करने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि वो हेल्पफुल आप लोगों के लिए नहीं रहने वाले। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको क्या मैसेज है, क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। पार्टनर की तरफ से आपको क्या मैसेज है, ये है आपके लिए जो है डायरेक्ट मैसेज फ्रॉम योर पार्टनर। उनको लग रहा है कि आपने उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है। वो आपसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन अब वो अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, या आपको उनके होने से या उनकी जो है उनके होने से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं है, और कभी कभी उनको ऐसा भी लगता है कि आपकी लाइफ में रहने या न रहने से आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी नहीं चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ से या उनसे मूव ऑन कर जाएं। वो आपके पार्टनर जो है ये भी इच्छा नहीं रखते हैं कि आप कभी उनसे मूव ऑन नहीं कर जाएं। इस बात का उनको काफ़ी
तकलीफ़ है, इस बात का उनको थोड़ा सा डर तो है कि कभी आप मूव ऑन तो नहीं कर जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ों से वो परेशान भी हैं और लिटरली परेशान हैं। तो उन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करिए। आपको एडवाइस करूँगी ये जो रोज़ कोर्स वगैरह और क्लियर कोर्स वगैरह पहनने की कोशिश करिए। कुछ आपके पार्टनर्स जो हैं उनको ऐसा लग रहा है कि आप अभी आपको उनसे माफ़ी मांगने का समय है, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। और कुछ आपके पार्टनर्स, कुछ लोगों के लिए ये है कि उनको ऐसा लग रहा है कि अब समय है कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके लाइफ में आपके साथ आगे बढ़ने के लिए भी आपके पार्टनर्स जो है सोच रहे हैं। देखते हैं कि क्या होता है और कैसे होता है। तब तक के लिए अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो आपको जो है रीडिंग को एक्सेप्ट करते हुए, क्लेम करते हुए, क्योंकि वो आपसे आगे जो है रिकंसाइल करने की कोशिश भी कर रहे थे, तो रीडिंग को जो है क्लेम करते हुए आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कि आई ओपन माई हार्ट चक्रा फॉर रिसीविंग लव एंड अफेक्शन फ्रॉम माई पार्टनर। ओके, आपको क्या लिखना है, आई ओपन माई हार्ट चक्रा फॉर लव एंड फॉर लव, हाँ, अपने पार्टनर के लिए जो है आपको अपना हार्ट चक्रा ओपन रखना है। सो नेक्स्ट करते हैं आपकी सेकंड पाइल जो है, सेकंड पाइल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जिन्होंने चूज किया है कि, जिन्होंने चूज की है कि, देख लेते हैं आपके पार्टनर की आपके लिए क्या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की आपके लिए क्या है। आपके पार्टनर की आपके लिए क्या फीलिंग्स है, व्हाट इज द ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। उनको लगता है कि आपसे वो शादी करना चाहते हैं, आपकी लाइफ आपके साथ वो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ ही लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी उनको लगता है कि आप उतना जो है, कभी कभी उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। देखिए, मैं यहाँ पर शुगर कोट करके कुछ भी नहीं बोलने वाली हूँ, जो भी मेरे को फील होगा वही मैं बोलूँगी, क्योंकि वही मेरा काम है। सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है आपके पार्टनर को कि आपकी तरफ से कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, आप बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं सिचुएशन में, और जितना ज़्यादा सिचुएशन ख़राब भी नहीं होती उसको उतना ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं ख़राब कर कर। वो एक आपकी ऐसी बात है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा पॉजिटिव है, ओवर थिंकिंग करते हैं, अपने ही दिमाग में बहुत सारी चीज़ें सोच लेते हैं, फिर उससे खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और दूसरे वाले पर गुस्सा उतार देते हैं। इस तरह की आपकी जो है हो सकती है, आप खुद की लाइफ में खुद से इनसिक्योर है, आपके अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं। किस बात से रिलेटेड इनसिक्योरिटीज़, कि मैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, ये केवल एग्जाम्पल है, आप बहुत सुंदर हैं लेकिन आपकी बेस्ट फ्रेंड उससे भी ज़्यादा सुंदर है। अब आपको ये लग रहा है कि ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब अगर आप कहीं फ्रेंड्स के साथ मिलने गए, किसी से अपने पार्टनर्स के साथ गए मिलने, फ्रेंड्स के साथ, और वहाँ पर आपकी फ्रेंड भी आ रही है, तो आपको इनसिक्योरिटी हो जाएगी। आपके पार्टनर कुछ कर भी नहीं रहे तो भी आप बार बार उसको ब्लेम करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और आपको 100% अटेंशन चाहिए होता है उस समय पर। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, अगर आप ओवर करते हैं तो ये दूसरे सामने वाले पर्सन को फ्रस्ट्रेट कर देते हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। या फिर आपको जैसे हर जगह पर प्योर अटेंशन आपकी तरफ ही चाहिए, आपको ये नहीं चाहिए कि कोई और भी आपकी लाइफ में, अगर कोई और प्रेजेंट है तो किसी और को भी एक्नॉलेज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी। यानी कि ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि ओवरली पॉजिटिव होना, तो कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में आप इतना ज़्यादा ओवरली करते हैं कि पार्टनर थोड़ा सा परेशान हो जाता है। ये बात आपको सोचनी है, यानी कि अति कर देते हैं। अति सर्वत्र वर्जते, अति हमेशा ही नुकसान देती है। तो अति जब आप करते हैं तो उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अदर देन दैट योर पार्टनर इज लाइक इनसेनली इन लव विद यू, एंड उनको लगता है कि आप उनके सोलमेट हैं, उनको लगता है कि आपके साथ ही वो अपना फ्यूचर जो है देखते हैं, सब चीज़ें। लेकिन तो प्रॉब्लम क्या है, तो आपको क्या इशू क्या आ रहा है, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। देन व्हाट इज़ द इशू, आप इस वीडियो में होने का क्या कारण है, क्या आप कंफर्म करने के लिए आए हैं। तो इसमें काफ़ी सारे लोग हैं जो अपने एक्स के बारे में जानने के लिए आए हैं कि आपके एक्स आपके बारे में क्या सोचते हैं।
पार्टनर का आपके साथ कनेक्शन तो है, लेकिन पार्टनर में कुछ बुरी आदत है या फिर आप में कुछ बुरी आदत है जो आपके पार्टनर को जो है परेशान करती है। यहाँ पे जो लोग एक्स के लिए आए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मनमुटाव भी हो गया है, लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं या अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाए। इशू ये है। फ्यूचर में कैसा रहेगा, क्या कुछ आप लोगों की बातचीत होती है या फिर कैसा क्या रहेगा आप लोगों का, वो देखते हैं। फ्यूचर में कैसा रहने वाला है फिर देखेंगे। हाँ, आपके पार्टनर या आपकी तरफ से इस रिलेशनशिप को एक चांस दिया जाएगा। आप लोग एक दूसरे के पास आएंगे, आप लोग एक दूसरे के साथ एक बार फिर से पॉसिबली हो पाएंगे। फॉर वन एंड लास्ट टाइम प्लीज गाइड हेल्प अस। थैंक यू। आर्कएंजल माइकल इज हेल्पिंग यू इन योर जर्नी। थैंक यू आर्कएंजल माइकल। आपको भी कमेंट सेक्शन में लिखना है। आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए, पार्टनर के लिए नहीं है, आपके लिए बात है ये। आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है, आपका ऑरा कुछ इस तरह से है कि आप ऐसी वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, आपके अंदर से इतनी अच्छी वाइब्स आती हैं, लेकिन आप सब खराब कर देते हैं जब आप जो है दूसरों से खुद का कंपैरिजन करते हैं। तो ये नहीं करना है आपको। आर्कएंजल माइकल आपकी हेल्प कर रहे हैं, उनसे थैंक यू कहते रहे। जितना आप अपनी तरफ लाइट को अट्रैक्ट करते रहेंगे, यानी कि थैंक यू कहते रहेंगे, ग्रैटिट्यूड पे करते रहेंगे, उतनी ही आपकी पर्सनालिटी में निखार आता जाएगा। तो एक नेचर है आपका चाइल्ड लाइक नेचर। ये चाइल्ड लाइक में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे बच्चे के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं। तो आपके अंदर कुछ ऐसा नेचर आपका हो सकता है, या तो आप बच्चों की तरह इनोसेंट है, बहुत ही प्यारे इनोसेंट लोग आपका जो है थोड़ा सा फायदा उठा जाते हैं। और अब आप एक बार बच्चे से टॉफ़ी आप या चॉकलेट छीन लीजिए, दोबारा सतर्क हो जाता है। तो आपका वही है कि आप इनोसेंट है, लेकिन फिर बाद में ट्रस्ट करने में थोड़ा सा इशू होता है। या फिर चाइल्ड लाइक आपका जो है बहुत ही चुलबुला स्वभाव होना, और वो लोगों को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये आपके पार्टनर को खासकर अट्रैक्ट करना। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको करंट में अभी के लिए क्या मैसेज दिए जा रहे हैं। एक तो बिल्कुल ही लाउड मैसेज है, प्लीज़ डोंट मूव ऑन। जिनका एक्स है, वो जिनकी बातचीत नहीं हो रही है उनसे, और जो करंट पार्टनरशिप में है वो भी, डोंट मूव ऑन प्लीज। डोंट बी इनसिक्योर। इतनी देर से हम जो बात कर रहे थे कंफर्म कर रही है टैरो। ठीक है, इतनी देर से जो बात कह रहे थे वही बात को कंफर्म कर दिया है टैरो ने। आपको इनसिक्योर होने की कहाँ ज़रूरत आ जाती है, आपको इनसिक्योर होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आपकी जो इनसिक्योरिटी, जब आप इनसिक्योर होते हैं तो आप सामने वाले को भी बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं उस बात को आपका। ठीक है, और वो बार बार आपके जो पार्टनर है वो थक गए हैं आपको ये रिमाइंड करा कर, या बार बार एक ही बात को रिपीट करते हैं वो, यानी कि वो आपसे कुछ चाहते हैं। वो या तो आपको एडवाइस करते हैं कि आप किसी के सामने इस तरह से बिहेव मत किया करें, या मतलब कुछ तो भी वो काफ़ी समय से आपको एडवाइस कर रहे हैं, लेकिन आप है कि मानने को बिल्कुल भी रेडी ही नहीं है। और सामने वाले को लग रहा है कि वो रिपीट करते जा रहे हैं अपने आप को और आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये भी एक बड़ी बात है, और ये भी दूसरों को हर्ट बहुत ज़्यादा कर सकती है कि किसी की एग्जिस्टेंस का आपकी लाइफ में मैटर ही ना करना। लाइक कोई कितनी भी बार आपको कितनी भी सारी बातें बोले, लेकिन आपको फ़र्क ही नहीं पड़ना, क्योंकि फ़र्क उस चीज़ का पड़ता है जिस चीज़ के लिए, जैसे आपके लिए कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके लिए आपने कोई बहुत आपकी एक्सपेंसिव वॉच है, या आपने बहुत एक्सपेंसिव फ़ोन लिया है, या कुछ भी जो आपके दिल के बहुत करीब है, या फिर किसी ने आपको फूल दिया वो आपको बहुत अच्छा लगा, तो आप उसको संभाल के रखेंगे ना। तो अपनी वॉच को भी संभाल के रखेंगे, फूल को भी और इसको। तो ऐसे ही अगर कोई पार्टनर है और आपके लिए वैल्यूएबल है, तो आप कभी भी उसको जो है हर्ट नहीं करना चाहेंगे। तो अगर आप अपने पार्टनर की बात को नहीं सुनते, अनसुना करते हैं, तो उसमें ऐसा भी फील होता है कि शी और ही डजंट केयर अबाउट मी। सो इस तरह की चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। देखिए, वो अभी भी आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ चीज़ें अगर आपके छोटा सा, यहाँ पे मुझे बहुत बड़ा कोई इशू नज़र नहीं आ रहा, छोटा मोटा अगर कोई इशू भी है, या तो एक्स है तो देखिए वो भी छोटा इशू है, क्योंकि वो तो बात गई बीत गई वाली सिचुएशन हो गई है। लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर एक्स भी है तो यू गाइज वॉन्ट दम बैक, राइट? आप उनको वापस अपनी लाइफ में चाहते हो, या योर पार्टनर वॉन्ट यू बैक। सो ये चीज़ें चल रही है। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये कि वो अभी आपको खोने से थोड़ा सा डर है। वो फैमिली या फ्रेंड्स में कोई इंपॉर्टेंट पर्सन से आपके बारे में बात भी करते हैं, और आपके बारे में जो है अपने सोर्सेज लगाकर बात का पता भी आपके बारे में चलाते हैं। कुछ लोगों का अभी आपकी वैल्यू जो है ज़्यादा, सबसे ज़्यादा समझ आ रही है, वॉइस वर्सा। ये मैसेज आपके लिए भी हो सकता है। यू विल जैसे आपको समझ आएगा एक दिन उनकी वैल्यू, कि वो आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी कभी ऐसा लग रहा है कि आपने उनको, किसी भी पर्सन ने किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, क्योंकि उनको लग रहा है कि ऐसा अच्छा होता, इससे अच्छा यही होता कि आपसे कभी वो मिले ही ना होते।
सो दैट मीन्स आपने किसी को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, या कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, या फिर आपकी तरफ से उतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं जा रहा है, ये उनको लग रहा है। ये यहाँ पे जो रीडिंग होती है ये आपके लिए रीडिंग होती है कि जो आपके पार्टनर को फील हो रहा है। सो वो उनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में उनकी कोई वैल्यू नहीं है और उनकी लाइफ में आपकी बहुत ज़्यादा ही वैल्यू है। तो इससे अच्छा तो ये होता कि आप लोग दोनों मिले ही ना होते। ठीक है, तो काफ़ी हर्ट हुआ है पर्सन को, तो थोड़ा सा आपको टेक केयर करें। वो आपके साथ कुछ ट्रिप वगैरह प्लान कर रहे थे, लेकिन अब तो क्योंकि जो है थोड़ा सा सोच समझ रहे हैं, चीज़ों के ऊपर विचार कर रहे हैं। तो आप नेक्स्ट कर लेते हैं जिन्होंने जो ये चूज किया है। आपके लिए एफर्मेशन है, थैंक यू आर्कएंजल माइकल। थैंक यू करना है आर्कएंजल माइकल को। आई ओपन माय हार्ट चक्रा फॉर माय पार्टनर। देखते हैं जो है पाइल 3 के लिए क्या सिचुएशन है, करंट सिचुएशन, एंड देन फिर पता करते हैं कि क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर की। करंट सिचुएशन, बहुत सारे लोगों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है बहुत ही अच्छा समय चल रहा है और आपको डाउट है। ये प्रॉब्लम ये है, ये रीडिंग देखने का रीज़न काफ़ी लोगों का तो ये है कि अच्छा समय चल रहा है, सारी चीज़ें अच्छी है, पार्टनर आपको मिल गया है। कुछ लोग यहाँ पे सिंगल भी हो सकते हैं, वेटिंग फॉर द वन, जिससे शादी करना चाहते हैं उसका वेट कर रहे हैं। लेकिन मोस्टली लोगों को ये जो रीडिंग देख रहे हैं वो जानते हैं किसके साथ आपको अपनी लाइफ स्पेंड करनी है, लेकिन डाउटफुल है। ठीक है, डाउटफुल है और ये इंटीमेसी का मामला भी हो सकता है। सो देखकर सोच समझकर। ठीक है, जिस पर्सन से आप शादी करना चाहते हैं, जिस पर्सन के साथ आपकी इंगेजमेंट हुई है, जो लोग ऑलरेडी इंगेज हैं, आपको ये डर है कि आपसे कुछ चीज़ें छुपाई तो नहीं गई है, आपको ट्रस्ट इश्यूज है, आप अपने पर्सन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। कुछ लोगों के लिए जिसके साथ आप अपनी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, लंबा जो है अपनी लाइफ में एक कमिटमेंट चाहते हैं और कमिटमेंट करने से आप डर रहे हैं या आपके पार्टनर डर रहे हैं। यहाँ पे जो सिचुएशन चल रही है, ट्रस्ट इशू सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको जिस पर्सन पे, जिसके साथ भी आप, जिसके लिए भी ये वीडियो देख रहे हैं, जिसका भी दिमाग में नाम है, ट्रस्ट इश्यूज है, चाहते हैं इस रिलेशनशिप को एक सेकंड चांस दें। कुछ लोगों की यहाँ पे इंगेजमेंट भी ब्रेक हुई है, कुछ लोगों का कमिटमेंट शादी भी ब्रेक हुई है और कुछ लोगों का जो है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप खराब हुआ है, खतरे में पड़ा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ट्रस्ट इश्यूज, आप ही की गलती की वजह से, केवल ट्रस्ट इश्यूज होने की वजह से सारी चीज़ें खराब हो गई है, क्योंकि आपको डाउट ही खत्म नहीं हो रहा है कि आपके पर्सन सही हो सकते हैं आपके लिए। सेकेंड चांस की रिक्वायरमेंट है इस रिलेशनशिप को, ये एंजल्स के द्वारा कन्फर्म किया गया है। थैंक यू सो मच आर्कएंजल जैडकियल को, आपको थैंक यू कहना है। आपको क्या करना है, रूट चक्र आपका जो है स्टेबल नहीं है, रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए कोशिश करिए। ठीक है, देख लेते हैं कि क्या रहेगा आपके पार्टनर की, आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। ठीक है, अगर आप खुद से ये चीज़ें क्लियरली, ये जो पर्सन आपके साथ मिले हैं, जिनके साथ आपका रिलेशनशिप स्टक हो गया है, माइंड जिनके साथ स्टक हो गया है, अगर आप इसको वर्क करना चाहते हैं और ये सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगेंगे, दैट वुड बी नॉट पॉसिबल फॉर यू एज वेल एज फॉर योर पार्टनर। तो आपको जो है आगे बढ़कर चीज़ों को सॉल्व करना होगा, माफ़ी मांगनी होगी, आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये पार्टनर आपके लिए बिल्कुल सही परफेक्ट पार्टनर हो सकते हैं। लेकिन ऐसा उनको लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपकी तरफ से भी खराब हुई हैं, तो उसके लिए आपको भी माफ़ी मांगनी चाहिए। पार्टनर की आपके लिए बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स तो हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में गलती हुई है। ये वॉइस वर्सा किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को तोड़ना, किसी बात के लिए अगर आपके पार्टनर ने मना किया है, वो काम को दोहराना और उनको बताए बिना या उनकी गैर मौजूदगी में दोहराना, कुछ चीज़ों के लिए यहाँ पर बड़ा इशू है। ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, यानी कि पिछले जो है पास्ट लाइफ, यानी कि कुछ लोगों का तो ये ऐसा है कि बचपन से आप इस पर्सन को जानते हैं और इसके साथ ही बड़े हुए और अब ये रिलेशनशिप खराब हो चुका है या कोई और इसमें आ चुका है और आप इस वजह से बड़े परेशान हैं। कुछ लोगों के लिए ये है कि इसमें शादी और बच्चे इन्वॉल्व है, कुछ लोगों के लिए ये है कि ये एक जो है क्रश टाइप से हो सकता है, लेकिन किसी और का आ जाना है, यानी कि थर्ड पार्टी इसमें निश्चित है। ये फैमिली, फ्रेंड्स और थर्ड पार्टी, लिटरली थर्ड पार्टी भी हो सकती है। ठीक है, रिलेशनशिप जो है अभी तक खराब नहीं हुआ है,
जस्ट ईगो को लेट गो करिए और आगे बढ़िए। अगर आप ईगो की तरफ ही लटके रहेंगे, मतलब इसी चीज़ पर रहेंगे कि मेरे को क्यों बोलना है या मेरे को क्यों करना है, तो कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, सेपरेशन दोबारा हो सकता है। अगर आप मांगलिक वगैरह हैं और शादी करने से पहले जो है मांगलिक वगैरह चेक नहीं कराया, तो शादी में एक बड़ा इशू आने की पॉसिबिलिटीज़ है। चेक कर लेते हैं आपके जो है मैसेज क्या है आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। आपके पार्टनर आपसे दोबारा मिलना चाहते हैं और वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे, वो चाहते भी नहीं कि वो आप उनसे मूव ऑन हो और वो आपसे मूव ऑन हो जाए। ये भी वो नहीं चाहते कि आप भी मूव ऑन हो, और आपके पार्टनर को आपसे ऑब्सेशन है। ये तो जो है देखिए, प्लीज़ डोंट, ये बिल्कुल मिरर है, ये बिल्कुल कार्मिक पार्टनरशिप भी हो सकती है, कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, या ये जो है कर्मा इसमें साथ में एक साथ कनेक्टेड है, एक दूसरे को मिरर करना। ठीक है, तो आपके पार्टनर आपके लिए वेट कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि आप मूव ऑन हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।